बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जलसे को देखते हुए अपना जलसा कुर्बान कर दिया और इमरान खान साहब ने अपना जलसा इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ मुंतकिल कर दिया। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को सबूत के तौर पर वीडियो दिखाने जा रहा हूं। जो भी इस वीडियो में पहले मैं गुफ्तगू करूंगा और इसके बाद आप लोगों को वीडियो के तौर पर सबूत भी दिखाऊंगा और आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से भी रात को इस्लामाबाद रावलपिंडी परेड ग्राउंड के अंदर जलसा करने का ऐलान किया था। फिर जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने 1 महीना पहले परेड ग्राउंड में जलसा करने के लिए दरख्वास्त दी थी तो हमें इजाज़त नहीं मिली, तो फिर तहरीक इंसाफ को कैसे परेड ग्राउंड के अंदर जलसा करने की इजाज़त मिल सकती है। तो इसके बाद इमरान खान साहब के पास जैसे ये बयान पहुंचा तो उन्होंने अपने जलसे को लाहौर मुंतकिल कर दिया है और कहा यही जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस दफ़ा फुल मीडिया कवरेज भी दिलवाई जाएगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फुल मीडिया कवरेज भी मिलेगी। मैं आप लोगों को वीडियो की सूरत में वीडियो बयान दिखाने जा रहा हूं और सबूत भी दिखाने जा रहा हूं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आप लोगों को असल वीडियो दिखाऊंगा। आइए असल वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था 13 अगस्त को और 13 अगस्त को एक और जलसा आ गया है और यह जलसा तहरीक लब्बैक कर रही है। 13 अगस्त को कारकुन फैजाबाद पहुंचे, तहरीक लब्बैक ने यह कॉल दे दी है और सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद अमजद रिजवी का कहना है कि 1 माह कबल परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत मांगी गई थी। वजीर दाखिला ने पीटीआई को परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत दी, हमें नहीं दी गई। क्या हम भारत से आए हैं? हमारी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इमरान खान को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत है तो हमें क्यों नहीं है? उन्होंने मजीद कहा कि नजरिया पाकिस्तान मार्च ऑन कॉन्फ्रेंस के लिए कारकुनों को 13 अगस्त को फैजाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है, जहां पर सरबराह तहरीक लब्बैक अल्लामा साद रिजवी का भरपूर इस्तकबाल होगा। उन्होंने कहा तहरीक लब्बैक के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी 13 तारीख को तहरीक लब्बैक जारी और वो भी चाहते हैं कि उनको इजाजत दी जाए परेड ग्राउंड में जलसे की। तो इसके पेश नजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है। तहरीक लब्बैक एक पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल उनको पूरा हक पहुंचता है कि वो अपना एहतजाज करें या अपना जलसा करें या अवामी ताकत का मुजाहरा करें या अपने नजरिए का प्रचार करें। पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी को उसका ये डेमोक्रेटिक राइट मिलना चाहिए कि वो कानून और आइन के दायरा-कार में रहते हुए पुरअमन तरीके से अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाए और पब्लिक को मोटिवेट भी करे। ये आईनी हक है और तहरीक लब्बैक को ये हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो तहरीक लब्बैक का जलसा, अब शुक्र है कि लंबे अरसे के बाद तहरीक लब्बैक का जो जलसा है उसको पूरी कवरेज मिलेगी। मैं आपको बता देता हूं, पूरी कवरेज मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान के मीडिया को तहरीक लब्बैक से कोई प्यार हो गया है। तहरीक लब्बैक वालों को पता है कि मीडिया उनसे कितना प्यार करता है या ताकतवर हल्के उनसे कितना प्यार करते हैं। तहरीक लब्बैक अच्छी तरह जानती है और वो इन हालात से गुजरे भी हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक के जलसे की भरपूर कवरेज होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। उसकी रीजन ये है कि उसी बीच में इमरान खान साहब का जलसा होगा जिसको हुकूमत और ताकतवर हल्के कोशिश करेंगे कि कम से कम दिखाया जाए, और उसके मुकाबले में क्योंकि तहरीक लब्बैक का एक जलसा हो रहा होगा और तहरीक लब्बैक वो वाहिद पार्टी है जो बड़ा जलसा कर सकती है। ये काम जो है फजलुर रहमान साहब भी एक हद से बड़ा जलसा नहीं कर सकते। नून लीग भी आपको पता है जैसा जलसा वो करती है। पीपल्स पार्टी आपको पता है लोगों की तवज्जो ही नहीं होती, बात ही नहीं सुन रहे होते जो वो कर रहे होते हैं। तो जो तगड़ा जलसा, बड़ा जलसा है वो तहरीक लब्बैक कर सकती है और उनको करना भी चाहिए और उनको इजाजत भी होनी चाहिए। लेकिन उनके लिए खुशखबरी ये है कि चले इमरान खान की मुखालफत में ही सही, कम से कम उनको इस मरतबा भरपूर मीडिया कवरेज मिलेगी, जो एक अच्छी बात है। एक अच्छा काम तो हो गया फिलहाल।